जर्नी ऑफ योर सोल, आपकी आत्मा की यात्रा थ्रू आउट द 12 हाउसेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन ज्योतिष चार्ट। सूर्य आत्मा का कारक है और कैसे वो 12 घरों में आपके लिए पेंडिंग कर्मा और उपाय के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। जरूरत पड़ेगी कि सिर्फ आपको इस वीडियो में रहना है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पेंडिंग कर्मा क्या है, जो जर्नी ऑफ सोल है वो 12 घरों में कैसे काम करती है और इसके उपाय कैसे कैसे आप देख सकते हैं, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम, उसका रेमेडीज क्या है, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भृगु एस्ट्रो। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी आत्मा के बारे में है। आपकी आत्मा अगर इस दुनिया में आई है तो क्या लेके आई है, क्यों आई है, क्या उसका फंडा क्या है, क्या वो चाहती है। क्योंकि हर एक आत्मा की डिज़ायर होती है, जब वो पैदा होती है इस धरती के ऊपर उसकी डिज़ायर होती है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना जरूरी होता है। इस चैनल की मजबूती के लिए अगर आप करते हैं तो ये चैनल मजबूत होता है, ताकि इसी जो इन्फॉर्मेशन है शेयर कर सके तो और लोगों के साथ इनको हेल्प मिलती है। तो ये करना जरूरी होता है, बाकी आपकी इच्छा, जैसे आपको ठीक लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। तो सूर्य, तो सबसे पहले समझते हैं सूर्य होता क्या है। अब आप देखिए, सूर्य आपकी जिंदगी कब स्टार्ट होती है? जब सूर्य उदय होने वाला होता है। जब रात होती है तो सब लोग आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। वो शनि देव विश्राम के कारक है, तो आदमी को विश्राम करवाते हैं। सूर्य देव क्या है? हार्डवर्क के कारक है। जब सूर्य उदय होते हैं तो सबसे पहले सुबह सुबह आपको चिड़ियों की चहचहाट सुनती है, सूर्य उदय होने वाले हैं, उठ जाओ भैया, भोर भई, राइट। उसके बाद सूर्य आपकी जिंदगी, आपको ताकत देने वाले हैं, एनर्जी देने वाले ग्रह जो है वो सूर्य। सूर्य जिस चार्ट में जहां पर भी बैठते हैं वो वहां पर कुछ ना कुछ दर्शाते हैं। सूर्य का काम है देना, सूर्य आत्मा का कारक है। सोल इज द सन, सर्व आत्मा च दिवाकर, ये शास्त्रों में लिखा गया है। तो देने का कारक है सूर्य। आपके चार्ट में जहां पर भी सूर्य देव बैठे वहां पर आपको आपकी ड्यूटी है देना। वो कैसे देना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सन को ये दी गई 5 हमारे जो हैं देवता कलयुग के अंदर गिने गए हैं, गौरी, शंकर, गणेश और विष्णु और सूर्यदेव। ये 5 हैं। इसके 5 ऊपर मैंने वीडियो बना के पहले ऑलरेडी डाली हुई है कि किस तिथि को आपका जन्म हुआ है तो किस देवता की पूजा करने से आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो खत्म होगी। वही आपके इष्ट देव हैं, आप ये समझ लीजिए। उनकी आप किसकी भी पूजा करते हैं ठीक है, लेकिन अगर आप साथ में उनकी पूजा करते हैं तो उनकी पूजा करने से आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है, क्योंकि वो इनबिल्ट आपको तिथि के हिसाब से आपके प्रभु, आपके इष्ट देव वो नियत किए गए हैं शास्त्रों द्वारा। उसका वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है, अगर कहें तो उसका शायद मैं आई बटन में लिंक भी डाल दूंगा, आप देख लेना। तो सूर्य जो है, हमारी आत्मा जो है, वो जहां पर भी चार्ट में बैठती है वो कोई ना कोई अपने साथ एक डिजायर लेके आती है कि वो क्या उसकी डिजायर थी, क्या वो करना चाहती है। तो फर्स्ट हाउस में जब सूर्य होता है तो प्रथम भाव में सूर्य दिखाता है कि आपको लोगों के लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, जब फर्स्ट हाउस में सूर्य आता है तो दिन चढ़ता है, भोर उगती है। भोर भई दिन चढ़ गए अंबे, हो रही जय जयकार, आपने वो भजन सुना होगा। तो भोर बोलते हैं। और जब सूर्य उदय होता है तो जितने भी तारे ये वो सब छिप जाते हैं। ये क्यों, इसके पीछे क्या है लॉजिक, ये आपका पेंडिंग कर्मा है, अभी बताऊंगा कैसे। जुड़े रहिएगा। तो फर्स्ट हाउस में जब सूर्य होता है तो इस लोगों को, आदमी के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, दुनिया के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन बदले में इसको ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये काम किया तो मेरे को इसके बदले में कुछ मिले। क्योंकि सूर्य देव जब आपको रोशनी देते हैं वो आपसे कुछ मांगते नहीं है, क्योंकि उनकी ड्यूटी है। और सूर्य देव आपकी ड्यूटी है, आप सीधा सीधा समझ लीजिए। क्योंकि आत्मा का जन्म हुआ है कुछ ना कुछ करने के लिए, तो कुछ ना कुछ डिज़ायर, वो डिज़ायर वही होती है कि लोगों के लिए काम करना। जितने बड़े साधु संत हमारे देख लो, जो भी हैं, उन्होंने लोगों के लिए काम किया, लोगों को राह पे लाने के लिए काम किया, कितने भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ सूर्य यही दिखाता है कि आपको दुनिया के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, अपमान भी सहना पड़ेगा, लेकिन आपको मान मिलेगा। समय आने पे मान मिलेगा। तो सूर्य का समय आता है तब वो मान दिलवाता है। आप देख लीजिए, 36 के बाद सूर्य का टाइम शुरू होता है। और जितने भी लोग अपनी लाइफ में तरक्की करते हैं, नाम फेम कमाते हैं, वो ये बात लगा कि वो अर्ली एज में भी कमाते हैं तो सूर्य उनके चार्ट में प्रोमिनेंट होगा। लेकिन 36 के बाद सूर्य आपको नेम फेम सब कुछ दिलवाता है। 36 साल तक आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो फर्स्ट हाउस में सूर्य यह दिखाता है। सेकंड हाउस में सूर्य यह दिखाता है
कि आपको अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक बात और, जब सूर्य उदय होता है, सूर्य की उदय होने के बाद सूर्य की लाइट होती है तो आप उसको देख नहीं सकते। तो क्या करते हैं, अब हम हिंदुस्तान में तो मेरे को पता नहीं है, मैंने बहुत कम लोगों को देखा, फॉरेन के अंदर लोग चश्मा लगाते हैं, गोगल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं गोगल, पता है? ताकि वो सामने से देख सके। सूर्य की लाइट इतनी होती है, जब सूरज छिप रहा होता है, जब सूर्य उदय हो रहा होता है, तो वो गॉगल लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं। यही पेंडिंग कर्मा है। आप कहोगे इसमें पेंडिंग कर्मा कौन सा है? तो सूर्य जहां पर भी बैठता है उससे अगले घर के अंदर आपका पेंडिंग कर्मा है, उस घर को वो जला देता है। जैसे ही सूर्य दूसरे घर में आता है गोचर में दिन के समय, तो अंधेरा गायब होना शुरू हो जाता है, अंधेरा खत्म, सूर्य आ गया। और कितने काम होते हैं अंधेरे में। आपकी नींद जो बड़ी प्यारी होती है, वो जैसे दिन चढ़ता है आपको उठा दिया जाता है, उठ जाओ भाई, नींद बड़ी प्यारी होती है तो उठना पड़ता है। आपकी नींद गई, सूर्यदेव आ गए। तो जहां पर सूर्यदेव बैठते हैं वहां से सेकंड हाउस के अंदर आपका पेंडिंग कर्मा है, वहां से आपको दिक्कत आनी है। तो वहां पर आपको गॉगल पहनना है। अब गॉगल आप कहाँ, ये कहानी समझने वाली, गॉगल कैसे पहनोगे? मतलब उस घर में सूर्य का डोनेशन करना पड़ता है, दान देना पड़ता है। मान लीजिए सूर्य आपका लगन क्या है, तो सेकंड हाउस में जो राशि पड़ती है, जो ग्रह बैठा है, उन ग्रहों से संबंधित सूर्य का दान करें। सेकंड हाउस किसका है? खाने का, फूड का है। तो सूर्य आटा दान कर सकते हैं, कनक दान कर सकते हैं, सूर्य की जो चीजें होती है उसका दान कर सकते हैं। तो सूर्य वहां पर आपको दिक्कत नहीं देगा। पेंडिंग कर्मा है आपका। दूसरे हाउस में सूर्य होता है, तो मैंने बताया परिवार के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। परिवार के लिए करेगा, अपने लिए करे ना करे। पर दूसरा किसका? फूड का है, रिसोर्स का है। परिवार के रिसोर्स जुटाएगा, अपने लिए बचेंगे तो करेगा, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। परिवार पहले है, क्योंकि ड्यूटी है, आत्मा है, डिजायर आत्मा की कि मैं परिवार के लिए कुछ करूं, और बिना एक्सपेक्टेशंस करता है। भले परिवार वाले पूछे ना पूछे, बाद में वो बात की बात है, लेकिन वो करता है, करना पड़ता है। तो यहां पर तीसरे हाउस में, थर्ड हाउस में आपके एफर्ट्स कहाँ जा रहे हैं आपको पता नहीं है। दोस्त क्या कर रहे हैं आपके बीच के पीछे आपको नहीं पता। तो थर्ड हाउस में सूर्य की रेमेडी करें, गॉगल्स पहने, वहां पर देखिए वहां पर कौन सी राशि पड़ी है। मान लीजिए वहां पर लियो साइन है, आपका कर्क का सूर्य दूसरे घर में है, लियो साइन। तो लियो साइन क्या है? नॉलेज। तो बच्चों को पढ़ाना, तीसरा हाउस बच्चों का होता है। छोटे छोटे बच्चे, आपके बच्चे नहीं, छोटे छोटे बच्चे जो आपका अड़ोस पड़ोस, उनको नॉलेज देना। तो ये यहाँ पर सूर्य की जो गर्मी आपको प्रॉब्लम आ रही है सूर्य की वजह से, वो प्रॉब्लम कम होती है जब आप बच्चों को ज्ञान देते हैं। मरकरी का हाउस है ना, मरकरी छोटे बच्चे होता है, बच्चों को ज्ञान देना, बच्चों को प्यार करना, डांटना नहीं, यहाँ पर प्यार करना। तीसरे हाउस में सूर्य होता है, तो ऐसे लोगों को देखा जाता है कि उनको अपने फादर का सपोर्ट बहुत कम मिलता है। या तो फादर सपोर्ट कर नहीं पाते, या ये सपोर्ट लेना नहीं चाहते। तो करना पड़ता है किसके लिए? दोस्तों के लिए, कजन्स के लिए, पड़ोसियों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आप देख लीजिए, जिनका अगर तीसरे हाउस में सूर्य है, तो जब भी कोई दिक्कत होगी पड़ोसी आपको जरूर याद करते होंगे, और आप खुद चले जाते होंगे, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। आप देख लीजिए, करना पड़ता है। और वहां पर आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, क्योंकि जब आपको याद किया जाता है वो समय कौन सा होता है? प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लमेटिक। तभी आपको याद किया जाता है, और तभी आप पहुंचते हो सूर्य थर्ड हाउस में। तो यहां पर आप फोर्थ हाउस में रेमेडी करोगे सूर्य की। फोर्थ हाउस क्या होता है? मदर, मदर की सेवा करना, मदर को बुरा भला नहीं बोलना, क्योंकि यहां पर आपको फोर्थ हाउस का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सूर्य। थर्ड हाउस में सूर्य, मदर से प्रॉब्लम हो जाए, मदर को हेल्थ इश्यू हो जाए, गाड़ी ना मिल पाए, जमीन से संबंधित या घर से दूर जाना पड़े, मदर की सेवा ही आपको बचा सकती है। वैसे भी बोला गया है माँ की पैरों में जन्नत होती है। तो थर्ड हाउस जो आपका है वो आपके माँ के पैर है। तो जितनी माँ के पैरों की सेवा करोगे उतना मन को शांति और माँ का आशीर्वाद मिलता है। और माँ का आशीर्वाद ऐसा होता है जिसको भगवान में भी डालने की हिम्मत नहीं है, ऐसा बोला गया है, मैं नहीं बोलता। फोर्थ हाउस में सूर्य। अब फोर्थ हाउस क्या है? लोग बोलते हैं मदर है, नहीं मदर नहीं है, मदर भी है। फोर्थ हाउस में सूर्य जो आम लोग हैं, आपके आसपास के लोग, आप कहीं बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, रास्ते में जो मिलने वाले लोग। फोर्थ हाउस में सूर्य को पंडित जी ने बोला रेशम का कीड़ा, मतलब लोगों के लिए काम करना। वो काम आप जो आपके पास उससे करना पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी, पैसे से, रिसोर्स से।
या जो आपके पास जो भी आप कर सकते हैं, मेंटली हेल्प, मेंटली सुकून देना। रेशम का कीड़ा क्या करता है आप देखिए ना, रेशम बुनता है किसके लिए? लोगों के लिए, खुद नहीं पहन पाता। तो यहां पर आप जो भी करने वाले हो वो लोगों के लिए करने वाले हो, अपने लिए नहीं करने वाले। तो यहां पर करना पड़ेगा आपको। लेकिन यहां पर जो 5th हाउस है वहां पर आपके साथ क्या हो रहा है आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहां का जो अंधेरे में आप आराम से देख सकते हो। जब अंधेरा दिन होता है तो देख सकते हो आराम से भी क्या है क्या नहीं। दिन की रोशनी में जब अंधेरा वहां से गायब होता है तो आपको सच्चाई क्लियर आती है, मेरा सच्चाई क्या है। तो यहाँ पर पंचम हाउस में सूर्य की रेमेडी क्या कर सकते हैं आप देख सकते हैं। कौन सी राशि, कौन सा ग्रह, वहां पर सूर्य, वहां पर पंचम हाउस किसका? बच्चों का है, नॉलेज का है। आपको अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ के गलत काम नहीं करना। यह 5th हाउस सूर्य है। लोगों को सुकून देना, लोगों का भरोसा नहीं तोड़ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं, हायर पोस्ट पे होते हैं, बड़ी पोस्ट पे होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि पैसे के लिए अपने रूल्स तोड़ देते हैं, लोगों का भरोसा तोड़ देते हैं। पंचम हाउस में सूर्य, भरोसा नहीं तोड़ना। भरोसा तोड़ा तो आप गए, भरोसा तोड़ा तो आप गए। तो सूर्य आपकी आत्मा करप्ट है, यहां पर यह दिखाता है। ये नॉलेज देना पड़ेगा और पोस्ट आपको मिलेगी, नो डाउट मिलेगी, लेकिन उस पर रह के आप कितने आलसी हो जाते हो, कितना आप लोगों का भरोसा तोड़ते हो, भरोसों को लोगों के लिए काम नहीं करते हो, वो देखना पड़ेगा। अगर वहां पर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपके बच्चों को तकलीफ आने की संभावना बढ़ जाएगी। पंचम हाउस सूर्य, देना पड़ता है, नॉलेज देनी पड़ती है, प्रकाश देना पड़ता है। पंचम हाउस का जो लियो साइन है वो शेर है, आराम से पढ़ाते शेरनी काम करती है। तो यहां पर भी ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, आराम से रहते हैं, कोई बात नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन नहीं। करिए आराम से, भरोसा मत तोड़िए किसी का, भरोसा नहीं टूटना चाहिए। यही आपका पेंडिंग करवा है। 6th हाउस का डोनेशन कर सकते हैं आप। 6th हाउस का मजदूरों का होता है, कल्टीवेशन का होता है, जो पेट्स होते हैं उनका होता है, जो जानवर आवारा जानवर होते हैं, कुत्ते वगैरह ये वो, उनका होता है, बर्ड्स का होता है। तो उनके लिए फीडिंग करिए। उनकी फीडिंग करने से आपको वहां पर क्लैरिटी नजर आएगी। आपका जो कर्म है वो दिक्कत आपको 6th हाउस में, पंचम हाउस में सूर्य, लोगों को जॉब में दिक्कत है, जॉब ही नहीं मिलती ढंग की, आप देख लो। तो वहां पर आपको जब ये सब करेंगे तो दिक्कत आपकी दूर होने की संभावना बन जाएगी। 6ठे हाउस का सूर्य, और 6ठा हाउस किसका है? सर्विस का है। मैंने भी बताया आपको, कल्टीवेशन, जानवरों की सेवा ही करनी पड़ती है ना। जानवर अगर आप घर में पालते हो तो वो तो आपके लिए कुछ करते नहीं, वो सिर्फ रखवाली करते हैं, सेवा आपको करनी पड़ती है उनकी। तो यहां पर आपको सेवा करनी पड़ेगी, लोगों की सेवा। जितना लोगों के साथ जुड़ेंगे, सेवा करेंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, उतना आपका नाम बढ़ेगा। उतना आप जितने भी ये आप देखो एनजीओ वाले या जो सोशल वर्कर होते हैं, सूर्य 6th हाउस, बिना एक्सपेक्टेशंस के काम करते हैं, आलस नहीं। इनके पास हर तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन सूर्य 6th हाउस में होता है तो 7th हाउस, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम रहती है। तो यहां पर क्या कर सकते हैं आप? यहां पर आप 7th हाउस शक्ति स्थान है, देवी के मंदिर में जाके डोनेशन करना। कौन सी देवी? वो आपको राशि या वहां पर पड़ा ग्रह बता देगा। मान लो वहां पर मार्स पड़ा है तो बजरंग बली के मंदिर जाके, वहां पर मार्स टॉरस राशि के अंदर है तो किसी ऐसी देवी के मंदिर में जो उग्र देवी हो, दुर्गा के मंदिर में जहां अष्टभुजी दुर्गा होती है, उसके मंदिर में डोनेशन करने से शांति मिलेगी, प्रॉब्लम्स दूर होगी। कि वो आपका पेंटिंग करवा, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करनी है सूर्य ने। जब आप किसी के लिए काम करते हो तो आप क्या करते हो? आपको अपना परिवार छोड़ना पड़ता है, परिवार को साइड में करना पड़ता है। कितने ऐसे आपको राजा महाराजा मिले होंगे जिन्होंने अपने रूल्स और मान प्रतिष्ठा के लिए अपनी फैमिली को भी नहीं देखा, उनको भी उन्होंने साइड में कर दिया या उनको सजा दी अगर वो कसूरवार है तो सेम थिंग इज ओवर देयर। 7th हाउस में सूर्य, तो यहां पर सूर्य देने का कारक कम बनता है, थोड़ा लेने का कारक बन जाता है। तो यहां पर आपको देना क्या है? अपनी स्पाउस की सेवा करना, स्पाउस को अंधेरे में नहीं रखना, स्पाउस को चीट नहीं करना, क्योंकि यहां पर सूर्य नीच का होता है। यहां पर जो आत्मा का पर्पस है ना, ये दिखाता कि आप पिछले जन्म में आपने नीच कर्म किए हैं, इसलिए सूर्य यहां पर 7th हाउस में मिला। सूर्य का नीच हाउस है क्योंकि यहां पर शनि उच्च का होता है। तो नीच कार्य किसके लिए किए? गरीब लोगों के प्रति,
गरीब लोगों के प्रति आपने नीच कार्य किए, या किसी गरीब औरत का आपने मजाक उड़ाया, उसका यौन शोषण किया, या कुछ भी किया, 100 चीजें होती हैं। तो ऐसा कुछ किया तो सूर्य आपको सप्तम हाउस में मिला है। अब यहाँ पर आपकी टेंडेंसी यही रहेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गरीब जो लेडीज होती हैं उनकी सेवा करना, उनको बुरी नज़र से नहीं देखना, जहाँ पर हो चाहे उनको उनके मान के लिए, सूर्य मान का कारक है, उनके मान के लिए फाइट करना, ये सप्तम हाउस का सूर्य है। लेकिन यहां पर उल्टा हो जाता है समटाइम्स। वही जो आत्मा आपकी लेके आ रही है पिछले जन्मों से, नीच कर्म, यहां पर वो नीचता की तरफ ले जाता है किसी न किसी तरह से। तो यहां पर आपको कंट्रोल करना है सूर्य को, क्योंकि यहां पर सूर्य में बल नहीं होता, पावर नहीं होती, पावरलेस राजा। आप देख सकते हो। तो यहां पर अष्टम हाउस इन लॉ से दिक्कत देगा आपको, इनहेरिटेंस में दिक्कत दे सकता है। जो आपने इंश्योरेंस करवाई है, लाइफ इंश्योरेंस या कहीं इन्वेस्टमेंट किया, वहां पर प्रॉब्लम, आप समझ नहीं पा रहे आपको करना क्या है। तो अष्टम हाउस में सूर्य का, अष्टम हाउस किसका होता है, अष्टम हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, क्रीमेशन ग्राउंड है। तो क्रीमेशन ग्राउंड में कभी जब आपको जाने का मौका मिले तो वहां पर जाकर सेवा करिए, वहां पर जाके फिजूल की बातें मत करिए। वो जो लोग हैं जिनका वो पुरानी गया है, उनको ढांढस बधाना, उनका टेक केयर करना, ये उपाय है सूर्य सप्तम हाउस वालों का। मैं ये नहीं कहता आप रैंडम नहीं जाओ, जब कभी आपको जाने का मौका है, जब कभी। तो वहां पर शिव का स्थान भी है, तो शिव के मंदिर में जाके बैठना, जल चढ़ाना सूर्य का ठीक करता है। अष्टम हाउस में सूर्य देने का कारक है यहां पर। अब अष्टम हाउस में सूर्य क्या देगा, अपनी इनहेरिटेंस दे सकता है। ससुराल पक्ष के लिए काम करना पड़ सकता है, ससुराल के लिए काम करना पड़ सकता है। ससुराल की जो जमीन जायदाद है उसमें कोई इश्यू आता है तो वहां पर आपको जाना पड़ सकता है, वो जाना पड़ता होगा। एनजीओस, वहां पर हो सकता है आप किसी एनजीओ के मालिक हो, वहां पर जाके, या मालिक तो नहीं होते खैर, जो उनके सबॉर्डिनेट्स है, जो काम करने वाले उनके साथ जुड़े होते हैं, वहां पर जाके काम करना पड़ता है। आठवें में सूर्य बॉस के साथ दिक्कत, फादर के साथ दिक्कत, कोई ना कोई इश्यू फादर के साथ रहता है। तो यहां पर आठवें में सूर्य की सिंपल रेमेडी है, सिंपल, जैसे मैंने आपको फोर्थ हाउस की रेमेडी बताई थी या थर्ड हाउस की, फादर के पैरों की सेवा करना, फादर के पैरों को मसाज करना, दबाना। नाइन्थ हाउस का सूर्य अच्छा कर देता है, जो नाइन्थ हाउस में प्रॉब्लम है ना वो ठीक हो जाती है। इन करना पड़ता है यहां पर। अब नाइन्थ हाउस में सूर्य, नाइन्थ हाउस क्या है, हायर, जैसे सुप्रीम कोर्ट, नाइन्थ हाउस आपको हायर लेवल पे ले जाएगा। वहां पर जाके आपको क्या करना है, इंसाफ करना है, इंसाफ देना है, नॉलेज देनी है, ज्ञान देना है। जो लोग भूले बिसरे हैं, जिनको समझ नहीं आती, उनको ज्ञान देना, इस बात की परवाह किए बगैर कि मैं किस लेवल पे हूं। जब आप लोगों को ज्ञान देंगे, लोगों को, भटके हुए लोगों को रास्ते पर लाएंगे, तो क्या होता है, सुकून मिलता है, आपके मन को भी, उनके मन को भी। लेकिन यहां पर मोस्टली घर छोड़ना पड़ता है अपना, घर छूट जाता है आपको, क्योंकि जब आपको दुनिया में जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, घूमना फिरना पड़ेगा, तो घर तो अल्टीमेटली छूट जाएगा ना आपका। तो 10वां घर, यहां से 10वें घरों की रेमेडी करनी पड़ती है ताकि 10वें घर का रिजल्ट अच्छा मिले। तो आप देख सकते हैं कौन सी राशि, वहां पर सेवा करिए, सीधी सी बात है, फादर की सेवा करें, 10वां घर ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो 10वें घर में सूर्य, 10वें घर में सूर्य क्या होता है, आपको अच्छी पहचान देता है, नॉलेज देता है, ज्ञान देता है। तो यहां पर जो आपके आसपास जो काम करते हैं उन लोगों की हेल्प करना, उनका लीडर बन के उभरना, ताकि ये एक बात गलत है तो गलत है, ये सही है तो सही है, इसको ऐसे करना है। जब आप ये करने लग जाएंगे तो वहां पर अपने आप को मान अपना मिलेगा। 10वें घर में सूर्य को राज किताब कहती है कि सफेद सर के ऊपर सफेद टोपी पहनी है या सफेद पगड़ी पहनी है। इसके ऊपर भी वीडियो बना के मैंने डाली हुई है, किसी को नहीं पता, सब लोग पता क्या बोलते हैं, ऊपर से राहु देख रहा है, तो राहु जब आपकी सफेद टोपी देखता है तो वो देखता है ये बूढ़ा हो गया, अब इसको क्या परेशान करना। तो आप क्या समझते हैं कि राहु इतना बेवकूफ़ है, या आप उसको टोपी पहन के सर से दिखा देंगे कि मेरे सर के बाल चीते सफ़ेद हो गए तो मेरे को परेशान नहीं करना। नहीं, गलत है।
10वें घर के सूर्य को इसलिए टोपी पहना देता है, कोई राजा हमेशा जब भी निकलता है तो वो पगड़ी पहन के निकलता है, पहचान होती है। 10वां घर बड़ी हाइट है, हाइट। जब सूर्य बिल्कुल दोपहर को सिर के ऊपर था, वो 10th हाउस है, होराइजन का टॉप। तो जितने लोग यहाँ पर होते हैं उनको सर के ऊपर टोपी इसलिए ताकि उनकी पहचान है कि ये कोई बड़ा आदमी है, इसीलिए टोपी बोली जाती है, पगड़ी बोली जाती है। आप तो टोपी आ गई, पहले टाइम तो पगड़ी होती थी, टोपी तो होती नहीं थी। पगड़ी लोग पहनते थे, जितने राज जोशी या राज दरबारी, राजा का दरबार था ना, 10th हाउस। तो उसके दरबार में सब लोग अलग अलग तरह की टोपी को, बड़ी को छोटी जो पहनते थे, उनकी पहचान थी, ये मंत्री है, ये संतरी है, ये फलान है, या धिमकान है, इसीलिए 10th हाउस। तो 10th हाउस में 11वें हाउस में प्रॉब्लम, आपकी इनकम, दोस्तों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो करना क्या, यहाँ पर आपको डोनेशन करना है, कहीं ना कहीं डोनेशन करें सूर्य से संबंधित, या लोगों को मान सम्मान दिलाने में सहायता करें। जो लगता है कि ये आदमी इस मान का हकदार है, उसके लिए काम करें। 11वां घर ठीक हो जाएगा आपका, अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि 11वां घर आपके क्लाइंट, आपके दोस्त है। देख लीजिए आप, रेमेडी आपके पास है, करनी है आपको, है करना है। बड़ी सिंपल सी रेमेडी है, मैं कोई ये नहीं करता ये करो वो करो ना, सिंपल कर्म करना पड़ता है, सीधी सी बात है। सूर्य लेके पैदा हुआ, इसके बारे में बताता हूँ। अभी पता नहीं कितना लोग यहाँ तक पहुंचेंगे। तो 11वें घर में सूर्य का दिखाता है आपको आपकी डिजायर बहुत सारे डिजायर लेकर आप पैदा हुए यहाँ पर, और वो डिजायर पूरी होगी या नहीं होगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा, डिपेंड करता कि आपका नेचर कैसा है। 11वें हाउस में सूर्य, तो पेंडिंग कर्मा कहाँ, 12वें घर में। 12वां घर क्या है, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर आपकी ईमानदारी आपको 11वें घर के सूर्य को अच्छी करेगी। जैसे ही वहां पर आप ईमानदारी छोड़ी, बेईमानी गई करी, तो 11वें घर का सूर्य खराब हो जाएगा आपका। तो यहां पर लोगों के लिए काम करना पड़ता है, दोस्तों के लिए काम करना पड़ता है, और दोस्त ही आपका फायदा उठाएंगे। लिख लीजिए, 11वें घर में सूर्य, आप करो ना करो, वो आपका फायदा वहां पर ले जाएंगे, अल्टीमेटली ले जाएंगे, अपने आप ले जाएंगे, सिर्फ आपकी वजह से। देख लो। तो 12वें घर को यहां खराब मत करिए, बेईमानी मत करिए वहां पर। 12वें घर का सूर्य, 12वें घर का सूर्य जो है ना, अच्छा नहीं होता। ये सूर्य का मरण करण स्थान है। तो यहां पर किए गए कृत्य आपके बाहर आते हैं समय आने पर। अच्छे कृत्य तो नहीं आएंगे, अच्छे कृत्यों का फल आपको नहीं मिलने वाला यहां पर। क्योंकि 12वें घर का सूर्य ये दिखाता है कि आपने भैया पिछले जन्म में 12वें घर से संबंधित बहुत सारे बुरे कर्म किए हैं। तो 12वें घर में सूर्य मिला है। सूर्य की डिजायर होती है, मैंने आपको बोला है। आपके चार्ट में जहां पर भी सूर्य, आपको लगन कौन सा मिलेगा, सूर्य डिसाइड करेगा, आप नहीं लगेगा, और कोई ग्रह डिसाइड नहीं कर सकता, सिर्फ सूर्य। क्योंकि उसको पता है कि मैंने कहाँ जाके, किस घर में जाके बैठना है, कहाँ का कर्म मेरा बाकी है, वो कर्म उठा के मैंने काम करना है। इसीलिए वो लगन सूर्य के ऊपर डिसाइड होता है। सूर्य डिसाइड करता है आपका लगन कौन सा होगा, और कोई ग्रह नहीं। तो 12वें घर का सूर्य आपको अंधेरे में रखेगा, आपकी आंखें चुधाई रहेंगी। और चकाचौंध में आदमी क्या करता है, गलत काम कर लेता है। चकाचौंध समझते हो ना आप, चकाचौंध इसको कहते हैं। जब पैसा आता है, शोहरत आती है, तो आदमी को चकाचौंध भी आ जाती है। 12वें हाउस में सूर्य, बेडरूम लाइफ या मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती। क्यों नहीं अच्छी होती, ये उन लोगों को सब पता है जिनका 12वें घर में सूर्य, मेरे को यहां बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर भी आपको डोनेशन ही करना है। बुरे कर्मों से बचें, बुरे कर्मों से बचें यहां पर, नहीं तो आपकी मैरिड लाइफ गई। लिख लो। तो ये था वीडियो, द जर्नी ऑफ योर सोल थ्रू आउट द 12 हाउसेस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियो देखने के लिए, अगर आपका मन करे तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।